जरा सोचिए, आधी रात का सन्नाटा और एक अनजानी गैर इंसानी आवाज किसी का नाम पुकारे। ये ख्याल ही अपने आप में एक सिहरन पैदा कर देता है ना? हमारी कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही माहौल में होती है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां सूरज ढलते ही जिंदगी दरवाजों के पीछे सिमट जाती थी, और इस डर की वजह थी गांव के पास वाला वो घना जंगल। कहानियां थी कि वहां एक भूत रहता है, और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, ये उस गांव की रोज की हकीकत बन चुकी थी। पर जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी में कोई एक तो होता है जो सबसे अलग सोचता है। इस कहानी में वो है आरव। जहां पूरा गांव डर से कांपता था, आरव के मन में डर नहीं बल्कि एक उत्सुकता थी। वो जानना चाहता था कि इस डर के पीछे का सच आखिर है क्या। और यही उत्सुकता एक रात उसे उस अंधेरे जंगल की तरफ खींच ले गई। सोचिए जरा, वो हिम्मत, वो अकेलापन। हर कदम के साथ जंगल और घना होता जा रहा था, और हवा में एक अजीब सा भारीपन था। और फिर उस खामोशी को तोड़ती हुई एक गूंजती हुई आवाज आई। वो आवाज उसी का नाम पुकार रही थी। ये कहानी का वो मोड़ था जहां डर हकीकत बन सकता था। लेकिन आरव डरा नहीं, वो वहीं खड़ा रहा। अब जो सामने आया वो सच में एक भूत था, लेकिन जैसा सोचा गया था वैसा बिल्कुल नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा या नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरा अनकहा दर्द था। और यहीं से कहानी डरावनी होने के बजाय रहस्यमयी हो गई। उस भूत के पहले शब्द भी डराने वाले नहीं थे। उसने कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस एक लाइन ने आरव की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया। आखिर एक भूत किसी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाना चाहेगा? और फिर उस भूत ने जो कहा, उसने पूरी कहानी का मतलब पूरा रुख ही बदल दिया। वो किसी को कैद करने वाला नहीं था, बल्कि वो तो खुद कैदी था। अपनी ही गलतियों, अपने ही डर और अपने ही पछतावे की जंजीरों में जकड़ा हुआ। उसने बताया कि जब वो इंसान था तो उसने अपनी जिंदगी लालच, गुस्से और नफरत में गुजार दी। उसने बहुत लोगों का दिल दुखाया, और अब मरने के बाद वो उन्हीं यादों के आग में हर पल जल रहा था। उसका जंगल में होना किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही दर्द की गूंज थी। भूत की ये कहानी सुनकर आरव को बुद्ध की एक पुरानी सीख याद आई कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा डर कहीं बाहर नहीं होता, वो तो हमारे अपने मन के अंदर ही बैठा होता है। और ये भूत इस बात का जीता जागता सबूत था। आरव ने उस भूत की असली समस्या को पकड़ लिया। उसने कहा, तुम्हारी ये कैद कोई श्राप नहीं है, ये तुम्हारे अपने ही विचारों का जाल है जिसमें तुम फंसे हुए हो। और ये कितनी दिलचस्प बात है कि कैसे हमारे ख्याल ही हमारी दुनिया बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। शायद पहली बार किसी ने उस भूत को समझा था। उसकी आवाज में एक उम्मीद थी, एक छटपटाहट। उसने पूछा, अगर ये मेरी अपनी कैद है तो मैं इससे आज़ाद कैसे हो सकता हूँ? ये सवाल सिर्फ उस भूत का नहीं था, ये हम सबका है जो कभी ना कभी अपने अतीत में फंसा हुआ महसूस करते हैं। आरव ने उससे मुक्ति का एक बहुत सीधा सा लेकिन बहुत गहरा रास्ता दिखाया। पहला कदम, जो हुआ उसे स्वीकार करो। दूसरा, उन गलतियों के लिए खुद को माफ करो। और तीसरा, जिनकी वजह से दूसरों को दुख पहुंचा, उनसे माफी मांगो। और उस भूत ने वही किया। जैसे ही उसने सच्चे मन से खुद को माफ किया, एक चमत्कार हुआ। उसका वो डरावना रूप एक रोशनी में बदलने लगा, और देखते ही देखते वो हवा में विलीन हो गया। जंगल का माहौल ही बदल गया। डर की जगह अब वहाँ एक अजीब सी शांति थी। तो भूत तो चला गया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी कभी उस जंगल के भूत के बारे में थी ही नहीं। ये कहानी है हमारे अपने अंदर के भूतों की। चलिए इसके असली मतलब को समझते हैं। इस कहानी का भूत असल में डर, पछतावे और नेगेटिव सोच का एक प्रतीक है। ये वो अंदरूनी भूत हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें हमारे ही अतीत में कैद करके रखते हैं, बिल्कुल उस भूत की तरह। और इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमें इन अंदरूनी भूतों से लड़ना नहीं है, बस उन्हें समझना है। जैसे ही हम अपने डर और पछतावे की वजह को समझ लेते हैं, उनकी पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आरव की समझ ने उस भूत को मुक्ति दिला दी। तो आज का सवाल यही है, हमारे अंदर ऐसा कौन सा भूत है जिसे आज समझने और आज़ाद करने की ज़रूरत है?